प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सबको सतीश पाल का बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आप सब लोग बहुत दिनों से मुझे सुन रहे हो। मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ कि दिल्ली में एक कार्यक्रम करना है, एक लखनऊ में करना है, एक भारत के प्रत्येक प्रांत की राजधानी में करना है, गांव गांव में संगठन खड़ा करना है। क्योंकि देश जब आजाद नहीं हुआ था, उसके पहले और उसके बहुत पहले है तो आज भी कि युद्ध हो रहे हैं, रूस और यूक्रेन का, इजराइल का और गाजा में, जिसमें मिसाइल चल रही हैं, बम फोड़े जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं। लेकिन देश के जो अंदरूनी हालातों के लिए लोकतांत्रिक पद्धति से काम हो रहा है। कुछ देशों में तानाशाही है, जैसे चाइना है, रूस है, वहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारें हैं और वहां पर एक प्रेसिडेंट का राज्य है। ये सब आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने हाथों में हुकूमत लेनी है, आपको राज्य करना है। अब बहुत दिनों तक बैठे रहे हो, बहुत दिनों तक सुस्ताए हो, बहुत दिनों तक तुमने लापरवाही बरती है, बहुत दिनों तक तुमने सिधाई बरती है, बहुत दिनों से तुम अपने आप को ठगवा रहे हो। आप ठगे जा रहे हो, अपनों के द्वारा भी और दूसरों के द्वारा भी। अब आपको सतीश पाल ने अपना पूरा जीवन इसलिए दिया और दे रहा हूं और कह रहा हूं आपसे कि अब 2024 का मिशन आप सबका भविष्य तय कर देगा पूरे हिंदुस्तान में। साउथ में मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया और उत्तर के राज्यों में तो मध्य प्रदेश लोकसभा में गायब, विधानसभा में गायब। राजस्थान में यही स्थिति है, यही दिल्ली में है, यह हरियाणा में है, पंजाब में है, जम्मू कश्मीर में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा से गायब और विधानसभा में भी सिर्फ 2 एमएलए हैं गडरिया बिरादरी के। ये समझना पड़ेगा। और अति पिछड़े में कितने हैं, क्योंकि मैंने जो 5 दिसंबर को कार्यक्रम रखा है वो राष्ट्रीय गडरिया पाल बघेल गाड़री गडरिया चरवाहा महासभा के तत्वाधान में रखा है और पूरे हिंदुस्तान में इसका संगठन तैयार होकर के पूरी तैयारी दिल्ली जाने की चारों तरफ से हो चुकी है। बहुत भीड़ होगी तालकटोरा स्टेडियम में 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर 2023 और आज ही का दिन है। उस दिन मंगलवार का दिन है। उसी के बाद लोकसभा का डंका बज जाएगा। 3 तारीख को काउंटिंग हो जाएगी। मध्य प्रदेश के चुनाव में, राजस्थान के चुनाव में, छत्तीसगढ़ के चुनाव में और मिजोरम के चुनाव में, इन 4 प्रदेशों के काउंटिंग होकर के किसकी सरकार बनेगी वो देखा जाएगा। लेकिन 5 तारीख को जो दिल्ली में जमघट है, एक सज्जन हमसे कह रहे, किसी आदमी कोई उनसे कह रहा था जिसने समाज का बहुत शोषण किया है, उन जातियों में से कोई था, कह रहे वहां कौन सर्दी में इकट्ठा होगा, 5 दिसंबर को तो बहुत सर्दी पड़ेगी। हमने उनसे कहा कि उनको समझा देना कि ये गडरिया, ये पिछड़े के लोग, ये केवट, कुम्हार, कहार, नाई, बारी, तेली, तमोली, काछी, ये जो बैकवर्ड क्लास की 70% जिनकी आबादी है, वो सब मेहनत कश है, लुहार है, कुम्हार है, लुहार है, बढ़ई है, वो हथौड़ा चलाता है। ये सब पिछड़े में आते हैं। और अभी
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम विश्वकर्मा योजना जो चलाई है वो इन्हीं जातियों के लिए है। ये सब हमारे पिछड़े में आते हैं। और मैं बहुत दिन से मंडल कमीशन में विभाजन की लड़ाई लड़ रहा हूं। माननीय राजनाथ सिंह जी से मैंने 2001 में बताया था कि आपके विधुना में पाल समाज रैली करा करके और उसके बाद सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करा दी, जिसमें पूरी की पूरी काउंटिंग हुई थी जनसंख्या की। वो जनसंख्या आज की तारीख में क्यों नहीं लागू करते हैं? क्यों नहीं विपक्ष इस बात की मांग करता है? जो 2001 में जिसकी जितनी जनसंख्या थी उसी रेशियो में बढ़ा करके अभी कर दो, और जो काम करने हैं उसको कर सकते हो। कि यार ये हुआ था, काउंटिंग हुई थी, जनगणना हुई थी, परिवार रजिस्टर के आधार पर हुई थी। दोस्तों, जैसे उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता, मैंने कहा सुन लीजिए, टाइगर अभी जिंदा है। सतीश पाल अभी वो हैसियत रखते हैं दोस्तों कि जहां भी चाहेंगे वहां पर 1,50,000 आदमी इकट्ठा करने की हैसियत रखते हैं। और उनके कहने से लोग आते हैं। अभी चाहे रैली हुई हो जिसमें हम ही गए थे, कन्नौज लोकसभा के सौरिक में जो पूरे जिले की हुई थी, अहिल्याबाई होलकर के वंशजों की, उसमें मैं मुख्य अतिथि होकर के गया था। अथाह भीड़ थी। है दोस्तों, उस दिन ताल कटोरा स्टेडियम अगर पूरा खचाखच न भरा हो तो मैं सतीश पाल उस दिन कुर्ता पैजामा उतार करके रख दूंगा। अगर पूरा भरा हो तो मैं उस सज्जन को, अगर सुन रहे हो तो मैं उन्हें चैलेंज करता हूं, उस दिन तुम भी अपनी जुबान बंद कर लेना। और मैंने तुम्हें पहचान लिया, मुझे तुम्हारे बारे में भी जानकारी हुई है। उस आदमी से भी बात हुई, हमने कहा कि तुम बहुत उससे बात करना। उसने उनको हमारे सामने बात की थी, मोबाइल पर स्पीकर खोल करके बात की थी। उनका कि प्रोग्राम बिल्कुल फेल हो जाएगा। आज सुन लो, मैं बता रहा हूं आपको, 10,000 आदमी का खाने का इंतजाम कराया है मैंने। ताल कटोरा स्टेडियम बुक करा दिया है। उसके लिए पैसा देने की बात कई लोगों ने की है। एक हमारे मित्र है बाहर के, अब जब वो हो जाएगा तब मैं नाम लूंगा। अभी उसका पैसा जमा होना है। तमाम लोग हाथों हाथ सब काम कर रहे हैं, क्योंकि सबको इस बात की चिंता है कि मेरा समाज बढ़ नहीं रहा है। और समाज अगर नहीं बढ़ रहा है तो नेताओं के कारण नहीं बढ़ रहा है। और वो नेता है सतीश पाल। हमारे जैसे और नेता हैं, मैं उनको कहना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं अपने कंधों पर ये बोझ ढोके नहीं चला जाना चाहता कि लोग कह दें सतीश पाल ने कुछ नहीं किया। अभी तो ये कार्यक्रम ताल कटोरा स्टेडियम में पूरा खचाखच भरा होगा, और उसी दिन में अगर समय हुआ तो मैं और रैली का ऐलान कर दूंगा। दोस्तों, मैं एक ही निवेदन आप सबसे कर रहा हूं कि कन्नौज जिले के, औरैया जिले के, मैनपुरी जिले के, इटावा जिले के, कानपुर देहात के, कानपुर नगर के, फतेहपुर के, उन्नाव के और भिंड जिला के, आपके उधर जालौन के, झांसी के, ग्वालियर के, मैनपुरी से लेकर के इटावा, इनके तो कम से कम 10-20 हजार आदमी तो सिर्फ वहां पर ऑटो चलाता है। जो वो सारे ऑटो वाले लोग आएंगे और अपने साथ अपना परिवार बैठा करके लाएंगे। उस दिन देख लेना आप। और उसी के साथ जितने जो लोग रहते हैं, जिस गांव के रहते हैं, वो सब अपने गांव के लोगों को बुलाएंगे। और मेरा कहना यह है कि जो गांव के लोग मुझे सुन रहे हो, इन जिलों के, कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के लोग, कि जो जो आदमी आपका काम करता हो, मैनपुरी लोकसभा का, इटावा लोकसभा का, अकबरपुर लोकसभा का, जालौन लोकसभा का, झांसी लोकसभा का, बांदा लोकसभा का, फतेहपुर लोकसभा का, उन्नाव लोकसभा का, ये सब लोग, जो लोग दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, हरियाणा के आसपास जहां जो लोग काम करते हैं, उनके यहां आप सब लोग एक दिन पहले 4 तारीख को पहुंच जाओ। और 10 बजे, ठीक 10 बजे ताल कटोरा स्टेडियम में पहुंच जाना। दोपहर का भोजन आप सब लोगों का वहीं होगा। और
50 हजार की संख्या में वहां पहुंचो। आप सबके स्वागत के लिए सतीश पाल तैयार रहेंगे और दक्षिण से भी लोग आएंगे, बहुत बड़े बड़े नेता लोग आएंगे। वो बात मैं बाद में आपको बताऊंगा। आज तो मैं आपको सिर्फ दीपावली के पहले, दशहरा के बाद में, और हो सकता है दीपावली के पहले भी एक आध दिन पहले मैं बोलूं। आज मैं आपसे कह रहा हूं, आज ही से 5 दिसंबर की तैयारी कर दो और मेरे पर मैसेज डालो कि फला गांव से इतने आदमी आएंगे, फला जिले से इतने आदमी आएंगे, मेरे साथ इतने आदमी आएंगे। ये सब लोग डालो, जिससे सबके टेलीफोन नंबर सहित सबसे बात की जा सके। और संगठन में मुझे लोगों को पदाधिकारी बनाना है, उनके बारे में जानना है कि कौन कैसा काम करता है। जिले में पदाधिकारी बनाना है, तहसील में बनाना है, ब्लॉक में बनाना है, गांव में बनाना है और मंडल में बनाना है, प्रदेश में बनाना है। इतने लोगों को बना करके तैयार करना है कि वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़के, अति पिछड़े की लड़ाई लड़के लोकसभा में भी जाएं, राज्यसभा में भी जाएं, विधानसभा में भी जाएं, विधान परिषद में भी जाएं और मंत्री बने। यही लक्ष्य सतीश पाल का है। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं और आप सबसे ये कहता हूं कि ऊपर वाले की कृपा से, सबसे बड़ा ऊपर वाला वही बनाता है, वही बिगाड़ता है। वो सिर्फ ना बिगाड़े, वो आपके पक्ष में है। मैं आपको सही बात बता रहा हूं। आपके मतलब हो गया, अब आपका समय आ गया है, आप हिंदुस्तान में राज करोगे। यही बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों कि अभी एक दिन में दतिया से चुनाव लड़ रहे नरोत्तम मिश्रा जी के बारे में एक दिन बोलूंगा, क्योंकि आज मेरी बात एक लड़के से हुई है। मैंने उनसे कहा है, मेरे बारे में कह रहे कि नरोत्तम मिश्रा जी के मैं उसमें बोला था। मैं उसमें सारी बातें आपको बताऊंगा और कभी कहां क्या क्या करना चाहिए उस पर मैं पूरी तरीके से चर्चा करूंगा। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और जो कुछ हम बताएंगे वो सत्य होगा, प्रमाण के साथ बताऊंगा। ये बात ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।